मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपका जो 9 चैप्टर है कबीर की साखी इसकी रीडिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो कबीर जी हैं बच्चों, आप उनके बारे में जानते होंगे कि जो कबीर जी थे बहुत बड़े कवि थे और एक समाज सुधारक भी थे। इन्होंने समाज में व्याप्त जो बुराइयाँ थी अपने दोहों के माध्यम से उनको दूर करने की कोशिश की। और ये वैसे इनके जन्म के बारे में कोई निश्चित पता नहीं है। कहा जाता है कि एक बार एक मुसलमान दंपति थे, उनको एक पेड़ के नीचे मिले थे ये, और उन्होंने ही पाला पोसा, उनको बड़ा किया। तो कबीर जी, इसके अलावा कबीर जी ने लोगों को मतलब एक ईश्वरवाद पर जोर दिया कि ईश्वर सबका ईश्वर एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब कोई ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पहले भी आप पढ़ चुके हो, कबीर जी के बारे में जानते हैं। तो आज जो इनके जो साखियाँ हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, इनकी रीडिंग करेंगे। इसमें क्या कहते हो, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें जो कबीर जी हैं वो कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, यानी कि साधु की हमें कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है। क्या पूछ लीजिए ज्ञान, केवल साधु के अंदर जो ज्ञान है, ठीक है, उससे पूछना चाहिए। यानी साधु की जाति से हमें कोई लेना देना नहीं है। साधु किस जात का है, हिंदू है, मुसलमान है, छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, ये इन चीज़ों से हमें कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। हमें क्या, साधु के पास क्या होता है, ज्ञान, और हमें ज्ञान जितना हो सके, हमें जो साधु के अंदर जो ज्ञान छिपा हुआ है उसको लेना चाहिए साधु से, ठीक है। तो कबीर जी यही कह रहे, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें मतलब ठीक उसी तरह से जैसे जब एक तलवार होती है, जब हम उसको ख़रीदते हैं तो उसके म्यान को नहीं देखते हैं, बल्कि किसे देखते हैं, तलवार के गुणों को देखते हैं, ठीक है। जब हम तलवार को ख़रीदते हैं, तलवार का मोल करते हैं, तो उसका जो म्यान है, म्यान का मतलब होता है जो उसको बाहरी जो आवरण होता है वो कैसा है, वो चमक दमक वाला है, सादा है या कैसा, उसको नहीं देखते हैं, बल्कि हम एक तलवार के गुणों को देखते हैं कि इसके अंदर जो तलवार है उसके गुण कैसे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमें व्यक्ति के बाहरी आवरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके अंदर जो छुपा हुआ है, वो अंदर के जो गुण होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, न कि व्यक्ति का जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी जो व्यवहार होता है, बाहरी जो दिखावटीपन होता है वो मायने नहीं रखता है। बल्कि मनुष्य के अंदर जो गुण छिपे हुए हैं, अंदर जो गुण छिपे हुए हैं वो मायने रखते हैं, उनका ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। नीचे जाइए, आवत गारी एक है, उलटत तो हो ही अनेक। ये मतलब कबीर जी ये कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, अगर आपको कोई एक गाली देता है, ठीक है, तो उलट तो हो ही अनेक। तो अगर हम उसे उलटकर गालियाँ और देंगे तो गालियों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम उसको उलटकर गाली नहीं देंगे तो वो गाली कैसी रहेगी, एक ही एक रहेगी। तो हमें इस लाइन का भावार्थ यही है कि अगर हमसे कोई कुछ कह जाता है, या हमसे कोई झगड़ा करता है, या हमसे कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, तो हमें उलटकर उसके साथ वही गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमसे कोई गलत व्यवहार करता है या गलत तरीके से पेश आता है, तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको भूलने की कोशिश करनी चाहिए, तो वो मामला है वो छोटा ही रहता है। अगर हम उलटकर या जवाब में ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ठीक है। तो कबीर जी यही लोगों को संदेश दे रहे हैं, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक, है ना। तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि हमें उलटकर उसका जवाब नहीं देना चाहिए, ताकि वो समस्या वही की वही रह जाएगी और छोटी की छोटी रह जाएगी, ठीक है। नीचे जाइए, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो दिस फिरे, यह तो सुमरन नाई। इसमें बच्चों यहाँ पर कबीर जी जो हैं लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि माला तो कर में फिरे, कर का मतलब होता है हाथ, जो माला है, लोग माला को किस में फिरते हैं, हाथ में लेकर फिरते हैं, या भगवान का ईश्वर का भजन करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बुजुर्ग लोगों को देखा होगा कि जब भगवान का ईश्वर का भजन करते हैं तो माला उसके हाथ में होती है, उनके हाथ में होती है। जीव फिरे मुख माई, और जो भगवान ईश्वर का नाम लेते हैं वो किससे लेते हैं, जीव से, यानी जीव होती है वो मुख के अंदर फिरती है, घूमती है।
मनवा तो 10 दिस फिरे, लेकिन हमारा जो मन है वो चंचल है, वो 10 दिशाओं में फिरता है। दहों दिस फिरे यानी 10 दिशाओं में फिरता है। ये तो सुमरन ना है, ऐसे ईश्वर का भजन कभी नहीं हो सकता। इसमें बच्चों यहाँ पर जो कबीर जी हैं वो लोगों को यही संदेश देना चाह रहे हैं कि भले ही हम हाथ में माला लेकर फिर रहे हैं, हमारे मुख पर भगवान ईश्वर का नाम है, लेकिन जब तक हमारा मन चंचल है, अस्थिर है, तब तक हम भगवान का सुमरन कभी नहीं कर सकते। भगवान का सुमरन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमारा मन है उसको स्थिर रखना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, तभी हमें ईश्वर का भजन कर सकते हैं। तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नीचे जाइए। कबीर घास न दिए जो पाँव तल होए, उड़ पड़े जब आँख पे खरी दुहेली होए। बच्चों यहाँ पर जो कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर घास न निदिए, कबीर जी कहते हैं कि घास की कभी निदिए का मतलब होता है निंदा नहीं करनी चाहिए। ये समझकर निंदा नहीं करनी चाहिए कि घास तो छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, ये किसी का क्या बिगाड़ लेगी। इनका कहने का मतलब ये है कि किसी भी मनुष्य को छोटा समझकर, अरे ये तो इसके पास पैसा नहीं है, ये बहुत छोटी जाति का है, या ये छोटा है, ये क्या कर लेगा हमारा, तो ऐसे समझकर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो पाँव तल हुए, अगर वो वही छोटी सी घास, वही छोटा सा तिनका, उसी छोटे से तिनके को, तल का मतलब होता है तले नीचे दबाना, पैरों के नीचे दबाना नहीं चाहिए उसको। ठीक है। कहने का मतलब, कबीर जी का कहने का मतलब ये कि किसी मनुष्य को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है। उड़ पड़े जब आँख पे खरी दुहेली हो, अगर वही छोटी घास, वही छोटा तिनका जब उड़कर हमारी आँख पर पड़ जाता है, उड़ पड़े आँख पर, अगर हमारी आँख में गिर जाता है तो क्या करता है? खरी दुहेली होए। दुहेली का मतलब दुखती है, बहुत बुरी तरह से दुखती है। बच्चों आपने देखा होगा कि कभी भी आंधी चले, हवा चले और छोटा सा तिनका हमारी आँख में गिर जाए, तो देखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन आँख में गिरता है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है। उसी तरह से अगर ये जिन इंसानों के साथ हम जैसे छोटा समझकर या ना तुच्छ समझकर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अगर ऐसे ही लोग कभी ऐसा भी मौका आता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, तो कब हमें किसी को छोटा या तुच्छ समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। चलिए। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डाल दे दया करे सब कोई। यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, जग में यानी जग में कोई बैरी नहीं है। बैरी का मतलब कोई दुश्मन नहीं हो सकता जो मन शीतल हो। अगर आपका मन शीतल है, शुद्ध है, पवित्र है, शांत है, तो आपका जग में या संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं हो सकता। ठीक है। या आपा को डाल दे, यानी इसमें कबीरदास जी संदेश देते हुए कह रहे हैं कि आपा यानी जो अहम है, जो अहंकार है, जो घमंड है, उसको त्याग दे। डाल दे का मतलब होता है त्याग दे। दया करे सब कोई, तो सभी लोग, सब पूरा संसार आप पर दया करेगा। बच्चों यहाँ पर जो कबीरदास जी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य में अहंकार नहीं हो, अहम की भावना नहीं हो, और उसके अंदर उसका जो मन है वो पवित्र हो, शीतल हो, शांत हो, शुद्ध हो, तो संसार में कोई भी उसका दुश्मन नहीं हो सकता। सभी लोग उसके मित्र होंगे और उस पर दया करेंगे। बच्चों अभी ये जो कबीर की साखियाँ हैं, इनका जो हिंदी अनुवाद है वो पूरा हो गया।